जाएंगे। धर्म कहता है कि मान लीजिए और धर्म कहता है कि जान लीजिए। धर्म कहता है कि जान लीजिए और धर्म कहता है कि मान लीजिए कि गोबर में गणेश, और धर्म कहता है कि पहले जान लो कि उसमें गणेश है कि नहीं है तब मानना। तो धर्म के मानने वाले लोग जान गए कि गोबर में गणेश नहीं है, इसलिए लोगों ने यहां तक लिखा कि सम्राट अशोक के कारण, उनके तलवार रख देने के कारण हमारा देश गुलाम हो गया। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। जागरूक नहीं है वो यह पढ़ रहे हैं अभी तक इतिहास में कि सम्राट अशोक राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों को कत्लेआम करवा दिया था, काट दिया था 99 भाइयों को। अब एक को मिला करके 100 हो गए, 100 हो गए। अभी बताइए कि 100 में एक आता है, एक अंक और 2 ठो जीरो आता है, 2 ठो जीरो आता है। और इस जीरो का आविष्कार 2वीं शताब्दी में हुआ। आज और इस महीने में बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन है, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया, जिनसे हमारे अगली पीढ़ियों ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी प्रेरणा लिया, हम लोगों ने भी प्रेरणा लिया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी और अपने जीवन को सफल बनाती रहेंगी। बस शर्त यही है कि अपने महापुरुषों को कभी भूलना नहीं, अपने महापुरुषों को पढ़ना, अपने महापुरुषों को अध्ययन करना और अपने महापुरुषों के विचारों को अपने मन, जन और दिल पर तो लागू करना ही, अपने घर, परिवार, गांव, पड़ोस और देश में भी लागू करने का प्रयास करना। और जिस दिन इसमें आप सफल हो गए उस दिन आपको विकसित भारत, विकासशील भारत, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, अतुल्य भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन ऐसा भारत बना दिए उस दिन भारत पुनः विश्व गुरु और विश्व विजयी बनेगा। तो ऐसे महापुरुषों के आप वंशज हैं, क्योंकि उस समय, जिस समय महापुरुष हुआ करते थे, हमारे गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक महान, तो उस समय जो है जातियां नहीं हुआ करती थी। उस समय कुल होते थे, वंश होते थे। हम सभी एक ही कुल, एक ही वंश के लोग हैं, कोई जाति नहीं थी। जाति तो यहाँ आज के लगभग 100 वर्ष पहले बनाई गई है, बहुत समय की जाति नहीं है। तो जातियों के फेरे में नहीं पड़ने की जरूरत है। हमारा हक, अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा इसके फेरे में, इसके लिए संबंध में सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। और एक हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हमारे आधुनिक भारत के निर्माताओं ने, हमारे आधुनिक भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान के निर्माताओं ने आपको वो अधिकार दे दिया, वो संहिता दे दिया, वो किताब दे दिया, वो संविधान दे दिया, जिसको आप पढ़ करके, जिसको आप समझ करके, जिसको आप अपने और अपने दिल पर लागू कर करके अपने हक और अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप दूसरों की सुरक्षा करेंगे तो दूसरे आपकी स्वयं सुरक्षा कर लेंगे, दूसरे आपकी स्वयं सुरक्षा करेंगे। और इस बात को आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक महान ने लोहे के कलम से पत्थरों के पन्ने पर लिखवा दिया था, लोहे के कलम से पत्थरों के पन्ने पर लिखवा दिया था। कब लिखवाया? जब उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के शरणागत हुए। और आज से 2500 वर्ष पहले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध ने वो सारे सूत्र, सारे फार्मूले, सारे मार्ग यहाँ के जनमानस को बता कर गए थे, यहाँ के जनमानस को सिखा कर गए थे। क्योंकि उस समय लिखने की कला नहीं थी, उस समय केवल बातों से आदमी मुंह से, जुबान से याद रखता था, करता था। सोचिए वो समय कैसा रहा होगा जब लिखने की कला नहीं थी, लिपि नहीं थी, सिर्फ भाषा थी, सिर्फ भाषा थी, लिपि नहीं थी। उस समय लोग इन सूत्रों को, इन फार्मूलों को, इन मार्गों को कैसे याद रखते होंगे? रट्टा मारकर याद रखते होंगे। एक अक्षर उसका
हर्षिकार दीर्घकार एक मात्रा भी इधर उधर नहीं होता। आज तो लिखने के क्रम में लोग उल्टा पुल्टा लिख दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा लिख दे रहे हैं। कुछ लोगों ने लिख दिया कि बुद्ध अभी अभी जो है चल रहा है यूट्यूब पर और जो है क्या कहते हैं फेसबुक पर कि बुद्ध के कारण हमारा देश जो है कायर बन गया, नपुंसक बन गया। ऐसा लोगों ने लिखा। लोगों ने यहां तक लिखा कि सम्राट अशोक के कारण, उनके तलवार रख देने के कारण हमारा देश गुलाम हो गया। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। ये मैं आंख देने आया हूं, आपकी आंख जब खुली होती है इसका मतलब वो आदमी जागा हुआ है, जागरूक है, ऐसा नहीं होता। हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह जिसके समझ में आ जाए उसको बोलते हैं जागरूक व्यक्ति। अब कुछ लोग जो जागरूक नहीं है वो यह पढ़ रहे हैं अभी तक इतिहास में कि सम्राट अशोक राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों को कत्लेआम करवा दिया था, काट दिया था 99 भाइयों को। अब एक को मिला करके 100 हो गए, 100 हो गए। अभी बताइए कि 100 में एक आता है एक अंक और 2 ठो जीरो आता है, 2 ठो जीरो आता है। और इस जीरो का आविष्कार 2वीं शताब्दी में हुआ। कौन किया है पता है? जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जो बहुत बड़े गणितज्ञ हुए थे आप ही हमारी धरती पर, बिहार की धरती पर, और वो नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ करके विद्वान बने थे, वैज्ञानिक बने थे, और उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। ऐसा कहा जाता है तरंगना, जिसको तारे गना, मतलब तारों को गिन, तारों को आसमान में जो तारे होते हैं उनको उसी जगह से गिना गया, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा तारे गना। जब आविष्कार जब 2वीं शताब्दी में हुआ जीरो का, तो बताइए 2300 वर्ष पहले यानी 300 ईसा पूर्व पहले ये लोग कैसे गणना कर लिए कि सम्राट अशोक 100 भाई थे जब जीरो था ही नहीं। तो 99 भाई को मार दिए, ये लोग भी लिख दिए। लेकिन उसी इतिहास में लोगों ने लिखा, इतिहासकारों ने, कि 99 भाई को काट करके अशोक जो है राजा बने थे, और उन 99 भाइयों को काट करके कहां फेंका था? आगम कुआं में, जो वही पटना में है। आगम कुआं जो कंकड़बाग राजेंद्र नगर वाला जो रूट जाता है सीधे पूरब हाजीपुर के लिए, वहां लास्ट में जाएंगे तो आगम कुआं है, वहीं पर आगम कुआं, जिसका आगमन मैंने पता नहीं है कि कितना नीचे तक है, कहां तक है, इसलिए उसका नाम आगम कुआं रखा गया। उसी में फेंक दिया। और मजे की बात यह भी है, क्योंकि मैं आंख देने आया हूं, क्योंकि इतिहास पढ़ना सबके बात की बात नहीं है। जो पढ़ाया जाता है इतिहास वही हम लोग पढ़ते हैं, अपने से पढ़ने का लूर सहूर नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको कोई मूर्ख बना नहीं सकता। सोचिए, उसी इतिहास में लिखा है कि 99 भाई को काट के आगम कुआं में फेंक दिया, और उसी इतिहास में यह भी लिखा है कि आधुनिक भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वेक्षण करके, इसका शोध करके यह लिख दिया है, उस कुएं पर भी लिखा है। और उसी लिखे हुए बात को इतिहासकारों ने उसी इतिहास में लिखा कि इस कुएं का निर्माण सम्राट अशोक ने राजा बनने के बाद करवाया था। फंस गया बात समझ में आ रही है? राजा बनने के बाद कुएं का निर्माण करवाया। तो जब राजा बनने के बाद कुएं का निर्माण करवाया और राजा बन ही गया था, तो 99 भाई को मारने की जरूरत क्या है? सोचिए, ये विषमतावादी इतिहासकारों का जो चंडाल माइंड है, चंडाल माइंड, दुष्ट प्रवृत्ति का माइंड है। क्या माइंड है कि जिस दिन आप जागृत होंगे, जिस दिन आप जागृत होंगे, जगेंगे, जागरूक होंगे, उस दिन यही इतिहास पढ़ के
अपने महापुरुषों को गाली देंगे कि ये तो बेईमान था, चट्टा था, अपने भाई को कत्ल करवा दिया था। और आज वही लोग कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं। इसलिए आप जो है आंख खोल लेना है और दिमाग भी खोल लेना है, तब कोई किताब पढ़ना है। आंख बंद करके किसी भी लेखक पर विश्वास नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सम्राट अशोक से 300 साल पहले ही बुद्ध या बात गौतम बुद्ध या बात कह चुके हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि बहुत मोटी मोटी किताब में लिखी हुई है, बहुत बड़े लेखक ने लिखा है। किसी भी बात को इसलिए सच मत मान लो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यही सच होगा। और किसी भी बात को इसलिए सच मत मान लो कि वो मोटे मोटे ग्रंथों में लिखा हुआ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान लोग कह रहे हैं, इसलिए सच मत मानो। और अंत में उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी बात को इसलिए सच मत मानो कि मैं स्वयं बुद्ध होकर के कह रहा हूं इसलिए सच हो सकती है, ऐसा नहीं मानना। वर्तमान देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपने तर्क के दिमाग की कसौटी पर कस करके देखना तो मान लेना, अगर सही नहीं है तो छोड़ देना, मानने की कोई जरूरत नहीं। अगर मान लोगे तो पीछे हो जाओगे। यही हम लोगों के साथ हो रहा है। जिसको नहीं मानना है वही मान रहे हैं, और परिणाम क्या निकल रहा है? आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने क्या कहा? बुद्धं शरणं गच्छामि। सोचिए, आज से 2500 वर्ष का उन्होंने बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्धि की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ, शिक्षा की शरण में जाओ। लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कहूंगा कि आज भी जो हमारी जनसंख्या 90% है, इस 90% में से 30% लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने बच्चों को पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। का तो बड़ा गरीब बानी, पढ़ावे के सातर नहीं खे लागत, लेकिन दारू पीने का सातर लग रहा है। होम डिलीवरी मिल रहा है ना, कह सकी अब तो आगे जाना नहीं है। गैसों से सस्ता है दारू इस समय, हम तो मानते हैं कि गैसों से सस्ता भाई होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा तुमको जाना है शिक्षा की शरण में जाना है, ज्ञान की शरण में जाना है, बुद्धि की शरण में जाना है, तब तुम्हारा मंगल होगा, कल्याण होगा, विकास होगा। और क्या कहा? धम्मं शरणं गच्छामि, यानी धम्म की शरण में जाना है, धर्म के नहीं। धर्म के शरण में तो हम लोग 500-800 साल से है कि नहीं? धर्म के शरण में है कि नहीं हम लोग? है ना, खूब धर्म है हमारे यहाँ, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, देवता देवी फलाना ढकलाना चिलाना, बाकी है करने से कोई बाकी है? लेकिन कितना मंगल हुआ इस सब करने से? थोड़ा सा अपने विषय में सोचिए, कितना हमारा विकास हुआ, कितना हमारा अच्छा हुआ, हमारा हित कितना हुआ, कितना लाभ हुआ, ये सोचने की जरूरत है। जब तक धर्म में थे तब तक हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, और जब धर्म में आए तो आज हमारे बच्चे भारत में ही नहीं विश्व में टॉप कर रहे हैं। भारत में ही नहीं विश्व में टॉप कर रहे हैं। कब? जब धर्म में आए तब। और यह धर्म कब से भारत में फल फूल रहा है? मात्र 28 वर्ष से। मैं दावे के साथ कहता हूं 28 वर्ष से, जब से सम्राट अशोक कलम भारत में स्थापित हुआ। कोई व्यक्ति हो ऐसा बता दे कि 28 वर्ष पहले धम्म नाम के चिड़िया का कोई नाम जानता था भारत में, कि धम्म भी कोई ऐसा चीज है। और धम्म और धर्म में बड़ा अंतर होता है। धर्म और धम्म में बड़ा अंतर, बड़े आसानी से आपको विषमतावादी लोग भ्रमित करेंगे। अभी फिर बोलते हैं कि धम्म का ही हिंदी रूप है धर्म। धर्म पाली भाषा है और हिंदी में धर्म है, कभी मत मानना, क्योंकि दोनों एक है ही नहीं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखने में तो छोटा है, लेकिन अंतर इतना बड़ा है उसको नापने में सदियां बीत जाएंगी, हम लोग गुजर जाएंगे, कभी नहीं नाप सकते, इतना बड़ा अंतर है। मैं छोटे सा अंतर बता देता हूं, आप लोग जान जाएंगे।
धर्म कहता है कि मान लीजिए और धम्म कहता है कि जान लीजिए। धम्म कहता है कि जान लीजिए और धर्म कहता है कि मान लीजिए कि गोबर में गणेश, और धर्म कहता है कि पहले जान लो कि उसमें गणेश है कि नहीं है तब मानना। तो धर्म के मानने वाले लोग जान गए कि गोबर में गणेश नहीं है, इसलिए गोबर को गणेश मानना छोड़ दिए। और जो धर्म में है वो लोग आज भी गोबर में गणेश ढूंढ रहे हैं। बाप मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, राजा मर गए, सब मर गए, लेकिन गणेश मिला आज तक अरे सदियों तक पूछते रहिएगा, आगे भी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही ज्ञान को धम्म कहते हैं, जो सच को सच नंगी आंखों से देख ले। क्या है, इसे नंगी आंखों से देख ले, उसे धम्म कहते हैं। और जिस पर अंधविश्वास ढोंग पाखंड का चश्मा चढ़ा दे आंखों पर, उसको धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं, धर्म क्षमा करता है, धर्म माफ कर देता है, लेकिन धर्म कभी माफ नहीं करता। चोरी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, माफी मिलने वाली नहीं है। भले आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगी, लेकिन मिलेगी, मिलेगी। तीसरा शरण है संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध का तीसरा सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ की शरण में जाओ। संघ की शरण में, ऐसा संघ जो एक विचारधारा का संघ हो। जैसे आज हम सभी लोगों का एक ही विचारधारा है कि कोई दूसरा है। सब लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग सम्राट अशोक की जयंती में, सम्राट अशोक का जन्मदिन मनाने के लिए बैठे हैं। सबका एक ही विचारधारा है, तब ना हम लोग यहाँ हैं। अगर ये विचारधारा नहीं तो अपने अपने घर हो तो हम क्यों आते भाई 10 बजे रात को यहाँ? आप लोग अपना अपना गांव छोड़ के क्यों आते? एक विचारधारा ने हमको बांध करके यहाँ आने के लिए मजबूर किया और आना पड़ा, रात में आना पड़ा। अगर विचारधारा में दम होगी तो सबको एक समय ऐसा आएगा कि सबको सम्राट अशोक क्लब के बैनर तले आना पड़ेगा। कोई रोकने का कोई साहस करेगा वो भी खत्म हो जाएगा। ये है संघ का पावर बोलते हैं, और उस संघ में सभी लोग होते हैं, बच्चे